नमस्कार मित्रों। माता पिता होना कोई आसान काम नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक नन्ही जान के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति। पेरेंटिंग एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जिसका दूरगामी और स्पष्ट प्रभाव एक बच्चे के भविष्य निर्माण में साफ साफ देखा जा सकता है। अक्सर नए माता पिता बहुत उधेड़ बुन में होते हैं कि किस तरह से बच्चे के चंचल और अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित करें जिससे उसका समुचित और सही विकास हो। तो आज डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे जिन्हें अपनाकर पेरेंटिंग की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा क्या करें कि बच्चे का समुचित और सही विकास हो। सबसे पहली बात तो आती है कि बच्चे को उसके हर काम में डांटने या टोकने के साथ साथ उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उपलब्धियों के लिए उसकी प्रशंसा भी खुले दिल से की जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सारे दिन एक सिखाने सिखाने वाला माहौल चलता रहे जिससे बच्चा ऊब जाए। जरूरत होती है कोमल मन को विश्वास में लेने की, उसको प्यार से एहसास दिलाने की कि तुम्हारी गलतियों को समझाने के लिए तो हम हैं, और जो तुम अच्छे काम कर रहे हो, जो रचनात्मक दिशा में अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसकी भरपूर खुले दिल से प्रशंसा कीजिए। ये प्रशंसा उसको और अच्छा काम करने के लिए निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। दूसरा पॉइंट आता है, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए। छुट्टी के दिन अगर आपके शहर में आपको पता चला कोई फूलों की प्रदर्शनी लगी है, आप परिवार समेत या बच्चे को लेकर के जरूर जाइए। वहां पर बच्चे को तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। उससे बच्चा प्रकृति के करीब जाता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। फिर वो फूलों से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, उसकी जिज्ञासाएं शांत होंगी और अगर इंटरेस्ट आया तो वो और घर आके फिर वो और उस विषय में पढ़ाई भी करेगा, जानेगा। इसी तरह से आपके शहर में कोई भी अगर क्रिएटिविटी वाला काम हो रहा है और अगर बच्चों को ले जाना संभव है तो ज़रूर लेके जाइए। मनोरंजन की जगह भी परिवार के साथ पार्क में जाइए, बच्चे को वहाँ खेलने दीजिए। बच्चा हम उम्र बच्चों के साथ जब खेलता है, झूले शेयर करता है, तो उसको सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग कैसे करें ये ज्ञान मिलता है। सार्वजनिक संपत्ति के बारे में उसको नॉलेज मिलती है कि कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है और कैसे उसको संरक्षित भी किया जा सकता है। समय के साथ साथ ये बताते रहना आपका ही काम है, ये आपका दायित्व है कि उसको एंजॉय भी करने दें और साथ ही साथ उसके मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी उसके कान में जानकारी डालते रहें। ऐसा करने से एक तो आपका बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा, आप खुद को भी तरोताज़ा महसूस करेंगे, बच्चा भी हैप्पी होगा और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उसके मन में जिम्मेदारी का एहसास आएगा। तीसरा पॉइंट आता है, बच्चों को दूसरे की उपलब्धियों में आनंदित होना सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब दूसरे की उपलब्धियों में, दूसरे की खुशियों में आप खुले दिल से खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। जब बच्चा अपने बड़ों को, अपने माता पिता को ऐसा करते देखता है तो स्वतः ही उसके मन में भी दूसरों की खुशियों में शरीक होने की और खुश होने की भावना बलवती होती है। ऐसा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका व्यक्तित्व एक नैरो माइंडेड वाला रह जाएगा। उसको अपनी खुशियों में तो आनंदित होना आएगा लेकिन दूसरे के खुशियों में खुश होना उसको नहीं आएगा। बच्चा इस व्यवहारिकता को समझेगा कि दूसरों के खुशी में हम खुश होंगे तो दूसरे भी हमारी खुशियों में खुश होंगे। इस तरह से आपसी प्रेम और मेल जोल बढ़ता है। ये तथ्य बच्चे को बचपन से ही समझ में आने लगेगा और वो दिमागी तौर पर बहुत हल्का और खुशहाल महसूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चौथा, कि परिवार में कोई दुख हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको उसकी जानकारी ज़रूर दें। बच्चा घर में कोई पेट है, उसके मृत्यु होने पर अगर रो रहा है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसको दिल खोल के रो लेने दें। उससे उसका
जो अंदर का गुबार है वो निकल जाएगा, बच्चा हल्का महसूस करेगा, साथ ही उसको जीवन का ये तथ्य समझ में आने लगेगा कि दुनिया में सुख और दुख सब आते रहते हैं। किसी आर्थिक समस्या की वजह से अगर आपका हाथ खींचा हुआ है, आप कुछ ज़रूरतें बच्चे की पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी धीरे से उसके कान में डालें कि अभी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, थोड़े दिन बाद हम तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे कि ये चीज़ तुम्हें दिला दें। 5वां पॉइंट आता है, हर बात में हाँ की जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छी पेरेंटिंग ये नहीं कि बच्चे के मुँह से कुछ निकला और हमने पूरा कर दिया और हम अच्छे माता-पिता हो गए, ऐसा नहीं है। बच्चे के कानों को ना सुनने का अभ्यस्त भी बनाइए। उनको जीवन में ना सुनना आना बहुत ज़रूरी है। ये जो ना सुनने की प्रवृत्ति है, ये आज के जो ज़माना जैसा चल रहा है, उसमें तो बहुत ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो लोग कुंठा के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर किसी भी बात पर जीवन में उनको ना का सामना करना पड़ गया। अगर वो किसी परीक्षा में सफल नहीं हुए, अगर किसी से प्रेम हुआ और उसकी तरफ से ना हो गई, ऐसे बहुत से जीवन में क्षण आते हैं। तो जब बच्चा ना को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, वो कभी-कभी बहुत गलत कदम उठा लेता है या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए उसको ना सुनने की आदत डालिए और जो सामान उसको दिलाने लायक नहीं है, आप नहीं दिलाना चाहते, तो उसकी अनुपयोगिता के बारे में उसको ज़रूर बताइए कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये थोड़े दिन की चीज़ है, दूसरों को देख-देख करके सिर्फ़ कॉपी करके टेम्पटेशन नहीं पालना चाहिए। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम ज़रूर दिलाएँगे। और या तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, इस चीज़ के लिए तुम्हारी एज अभी नहीं हुई है, थोड़े से बड़े हो जाओगे, हम तुमको ज़रूर दिलाएँगे। हो सकता है थोड़ा समय बीतने के बाद बच्चे को खुद ही उस वस्तु की अनुपयोगिता का एहसास हो जाए। बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम माता-पिता ही कर सकते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अपने बच्चे को कभी भी नाकारा होने का एहसास ना दिलाएं। अगर उससे कोई काम गलत भी हो गया है या वो किसी चीज़ में असफल भी हो गया है, तो भी कभी ऐसी बातें उसके सामने ना बोलें कि इससे तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही हैं, इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसे शब्द बच्चों के हृदय में तीर की तरह से चुभते हैं और उनका मन बहुत आक्रोशित हो उठता है। आपको वो एक विलेन की तरीके से देखने लगते हैं। आप बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि आपको देखते ही बच्चे का चेहरा खिल उठे। ऐसा नहीं कि आपको देख कर के वो कतरा के वहाँ से चला जाए, किसी दूसरे कमरे में जाना पसंद करे या उसी समय वो बाहर निकल जाए। उसको ये एहसास हो कि मेरे माँ या पापा अब इस समय मेरे सामने आए हैं, मेरे पास मुझे मिले हैं दिन भर बाद, तो मैं इनके साथ रहूँ, इनके गले में हाथ डालूँ, इनसे प्यार से 2-4 बातें करूँ। टीनेजर बच्चों के साथ तो ये चीज़ और भी ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। उनको ये एहसास दिलाना होता है कि वे हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जब वो प्यार और अपनत्व बढ़ता है, तो बच्चा भी बदले में आपको उतना ही प्यार, अपनत्व और इज़्ज़त देगा। उसके लिए पहल आपको करनी है क्योंकि आप बड़े हैं। एक कहावत पुरानी चली आ रही है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, शरारत भी करेंगे। हमारा काम है उनको समझा बुझा करके डाइवर्ट करना ताकि आगे से वो गलत काम ना करें। साथ ही उनको ये भी एहसास दिलाना कि गली मोहल्ले में रहते हैं तो उनके कुछ कार्यों से उनके माता-पिता की इज़्ज़त में ठेस लगती है, उनका अपमान होता है। तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे पिता का अपमान हो? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी माता का अपमान हो? आप बच्चे से इतने प्यार से अगर ये बात कहेंगे, बच्चा कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरत है उनको अपना क्वालिटी टाइम दीजिए, उनके साथ प्यार से समय बिताइए। बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे डिसिप्लिन और प्यार का बैलेंस रहे। इतना ज़्यादा भी प्यार ना हो कि बच्चा उदंडी बन जाए और इतना ज़्यादा भी डिसिप्लिन ना हो कि बच्चा अपने को हर समय अनुशासित महसूस करे, ऐसा लगे उसको कि एकदम मिलिट्री में आ गया है, उसकी अपनी इच्छा की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो घर में बहुत कठोर माहौल भी ना हो और बहुत ज़्यादा लिबरल भी ना हो, बैलेंस बना के चलिए। जो छोटे बड़े का अदब होता है, जैसा परिवार में बच्चा देखेगा वैसा उसमें अपने आप ही हैबिट्स आती जाएंगी, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा व्यवहार आप अपने बड़ों से घर में करेंगे, बच्चे बदले में
आपसे और दूसरे बड़ों से वैसा ही व्यवहार करेंगे। लास्ट और 8वां पॉइंट है कि जब आपके और आपके बच्चे के बीच एक इमोशनल ब्रिज बन जाएगा, एक प्रेम का ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ में आने लगेगी। समय और काल के अनुसार बहुत सारी चीजें बदलती हैं। हमको हर समय अतीत का उदाहरण नहीं देते रहना चाहिए कि हमारे समय में तो ये होता था। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी बात, कोई भी परंपरा, कोई भी विचार सिर्फ इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते चले आ रहे हैं। बच्चा अगर किसी बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहता है तो उसको परखने दीजिए। हर चीज ऐसा ही होता है ये कह के थोपी नहीं जा सकती। जब आपके और आपके बच्चे के बीच ऐसा विश्वास और अपनेपन की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति समझदारी होगी, तो यकीन मानिए वहां प्यार भी होगा, बच्चा आपका आदर भी करेगा। तो इसलिए नट शेल में एक बात जान लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आदर्श बच्चा हो, एक उदाहरण हो, तो उसके लिए पहले हमको एक आदर्श माता पिता बनना होगा। हमको अपने अंदर भी अच्छी क्वालिटीज डेवलप करनी होगी। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा एग्रेसिव ना रहे, आक्रोश में ना बात करे, तो हमें भी घर के आपस में जितने भी सदस्य हैं सबको एक दूसरे से ऊंची आवाज में, तेजी से, लड़ाई की आवाज में बात करने से पूरी तरह बचना होगा। ये टिप्स, ये फॉर्मूलाज अपना के आप अपने घर परिवार में खुशियों के बीज बो सकते हैं और आपके जो बच्चों की बगिया है वो फूल हर समय खिलखिलाते रहेंगे और आपका मन सुगंध से भर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।